हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में कॉम्पैक्टनेस का दूसरा पार्ट है। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने कॉम्पैक्टनेस का इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें ओपन कवर, सब कवर और कॉम्पैक्ट सेट क्या है इसके बारे में हमने पढ़ा और इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स थे उसे देखा। अब इस वीडियो लेक्चर में उसके आगे के थ्योरम्स हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल देना है। क्या एग्जाम्पल देना है? एक कॉम्पैक्ट स्पेस का जो हाउसडार्फ ना हो। एक कॉम्पैक्ट स्पेस का हमको एग्जाम्पल देना है जो हाउसडार्फ ना हो। तो हम क्या देते हैं, एक टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं जिसके टोपोलॉजी में फाई, सिंगलटन सेट ए, सेट ए बी और यूनिवर्सल सेट एक्स, ये चार एलिमेंट, ये एक टोपोलॉजी है इस एक्स पे। तो ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस हो गया। क्योंकि ये फाइनाइट है इसलिए कॉम्पैक्ट भी होगा। तो हमको एग्जाम्पल देना था कॉम्पैक्ट स्पेस का, तो कॉम्पैक्ट स्पेस है ये। अब हमको बताना है कि ऐसा कॉम्पैक्ट स्पेस जो हाउसडार्फ ना हो। तो ये हाउसडार्फ नहीं है, ये भी बताना है। तो हाउसडार्फ का डेफिनेशन मैं पहले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ और टोपोलॉजिकल स्पेस में भी आप लोगों ने पढ़ा है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। हाउसडार्फ स्पेस किसको बोलते हैं? ऐसा स्पेस जिसके हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट के पेयर का एक एक नेबरहुड ऐसा हो जो डिसजॉइंट, तब वो हाउसडार्फ होगा। जैसे ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ये हाउसडार्फ कब होगा? अगर ए और बी का कम से कम एक एक नेबरहुड ऐसा हो जो डिसजॉइंट हो, बी और सी का भी एक एक नेबरहुड ऐसा हो जो डिसजॉइंट हो, ए और सी का भी एक एक नेबरहुड ऐसा हो जो डिसजॉइंट हो। अगर हर पेयर का डिसजॉइंट नेबरहुड है तब वो तब वो हाउसडार्फ होता है। तो हमको हाउसडार्फ नहीं है बताना है। तो ए और बी को देखते हैं, इस पेयर को। ए का नेबरहुड ए को रखेगा, कोई भी नेबरहुड लेंगे। अब बी का भी वैसे कोई भी नेबरहुड लेंगे, वो ए और बी दोनों को रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि नेबरहुड का डेफिनेशन क्या है? बी का नेबरहुड एन होगा, सेट एन बी का नेबरहुड होगा। कब होगा? जब उसका एक सबसेट यहाँ पर होगा। तो बी को रखने वाले एलिमेंट यहाँ पर दो ही हैं, ये ए बी और एक्स। तो इसका मतलब ये छोटा है एक्स से, तो इसको तो एटलीस्ट रखेगा ही वो नेबरहुड जो होगा। इसको रखेगा या नहीं, ए को रखेगा। तो बी का नेबरहुड भी ए को रख रहा है, ए का नेबरहुड तो ए को रखेगा। यानी दोनों का कोई भी नेबरहुड ले, उनका कॉमन एलिमेंट ए रहेगा ही। यानी कोई भी नेबरहुड ऐसा नहीं मिल रहा है जो डिसजॉइंट। इसका मतलब यहाँ पर ए बी का डिसजॉइंट नेबरहुड पॉसिबल नहीं है, इसलिए हाउसडार्फ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स आर कॉम्पैक्ट। क्लोज्ड सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स आर कॉम्पैक्ट। तो हम क्या करते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेते हैं और उस टोपोलॉजिकल स्पेस का एक कॉम्पैक्ट सबसेट ले लेते हैं। अब हमको ये बताना है इस कॉम्पैक्ट सेट का क्लोज्ड सबसेट। तो एक क्लोज्ड सबसेट मान लेते हैं इस y का। तो y एक सबसेट है y का जो क्लोज्ड है। क्लोज्ड है तो किस में क्लोज्ड होगा? x में। यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में हम क्लोज्ड लेते हैं। तो फिर से देखते हैं, y कॉम्पैक्ट सबसेट है और f उसका क्लोज्ड सबसेट है, लेकिन क्लोज्ड रिलेटिव टू x है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये f क्या होगा? कॉम्पैक्ट होगा। अब f को कॉम्पैक्ट प्रूफ करना है। कॉम्पैक्ट का डेफिनेशन हम पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं कि कोई भी सेट कॉम्पैक्ट कब कहलाता है? अगर हम उसका कोई भी ओपन कवर लें तो उसका फाइनाइट सब कवर हो। एवरी ओपन कवर ऑफ f हैज ए फाइनाइट सब कवर, then f is said to be compact।
तो एफ को कॉम्पैक्ट प्रूफ करना है तो एक आर्बिट्रेरी ओपन कवर ले लेते हैं, और इस ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर भी है, ये हम बता देंगे, तो एफ कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो ये ओपन कवर हो गया। अब हम ये ओपन कवर किसको कवर कर रहा है? एफ को। अब हम इमेजिन करें यूनिवर्सल सेट एक्स, एक यूनिवर्सल सेट एक्स इमेजिन, वेन डायग्राम इमेजिन कीजिए यूनिवर्सल सेट एक्स का, उसके अंदर है एफ। तो एफ है उसके अंदर। अब एफ का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा? एक्स माइनस एफ। क्योंकि एफ क्लोज्ड है इसलिए एक्स माइनस एफ क्या होगा? ओपन होगा। एफ का कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। तो ये ओपन कवर था, यानी ओपन सेट्स का कलेक्शन तो है, ये भी ओपन सेट है। अब एफ को ये कवर कर रहा है और एफ के बचे हुए पार्ट को एक्स माइनस एफ कवर कर रहा है, यानी दोनों मिलकर, मतलब ये नया कलेक्शन जो डी है पूरे एक्स को कवर कर दे रहा है। यूनिवर्सल सेट एक्स को कवर कर देगा ये, तो वाई को तो कवर करेगा ही। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये ओपन कवर हो गया वाई का, वाई कॉम्पैक्ट सेट, वाई का एक ओपन कवर हो गया। ये एफ का था, लेकिन जैसे इसमें एक और एलिमेंट एफ का कॉम्प्लीमेंट इसमें डाल दिए तो ये वाई का भी ओपन कवर बन गया। अब क्योंकि वाई कॉम्पैक्ट है, वाई कॉम्पैक्ट है, इसलिए क्या होगा? उसका एक फाइनाइट सब कवर होगा, यानी इस ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर होगा जो वाई को कवर करेगा। तो डी डैश मान लिए। डी डैश क्या है? डी का एक फाइनाइट सब कवर है जो वाई को कवर करेगा। वाई को कवर करेगा मतलब एफ को भी कवर करेगा, क्योंकि एफ तो वाई का सबसेट है, तो वाई को कवर करेगा तो एफ को कवर करेगा। तो इसका एक फाइनाइट सब कवर हो गया जो वाई को कवर करता है, इसलिए एफ को कवर करेगा। अब अगर उस फाइनाइट सब कवर में एफ का कॉम्प्लीमेंट है तो उसको हम हटा सकते हैं, और हटा देने के बाद जो कलेक्शन बचता है वो भी क्या करेगा? एफ को कवर करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो एफ के कॉम्प्लीमेंट को कवर करने का काम कर रहा था, एफ को तो कवर कर नहीं रहा था, एफ के कॉम्प्लीमेंट को कवर कर रहा था। इसका कोई रोल नहीं है एफ को कवर करने में, तो इसलिए इसको हटा सकते हैं। तो जो बचा हुआ सेट है, कलेक्शन है, वो भी फाइनाइट होगा, क्योंकि ऑलरेडी फाइनाइट था, उसमें से एक रिमूव कर दिए तो भी फाइनाइट हो गया। और वो जो रिमेनिंग कलेक्शन है वो एफ को कवर कर ही रहा है, क्योंकि हम ऐसे मेंबर को हटाए हैं जो एफ को कवर नहीं कर रहा था। तो जो बचे हुए मेंबर है वो एफ को कवर करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? इस एफ का हम ओपन कवर लिए थे सी, और उसका एक फाइनाइट सब कवर हमको मिल गया, इसलिए क्या हो जाएगा? एफ कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया थ्योरम का प्रूफ। अब हम इस टॉपिक में दो नए टर्म्स पढ़ेंगे। उसमें से ये पहला टर्म है FIP, शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी क्या होता है? एक कलेक्शन सी ऑफ सेट्स, a collection C of sets is said to have the finite intersection property if the intersection of members of each finite subcollection of C is non-empty। मतलब एक कलेक्शन है C, कुछ सेट्स का ये कलेक्शन, आर्बिट्रेरी कलेक्शन है, तो हम क्या बोलेंगे? C have FIP, C हैव फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। कब बोलेंगे C के पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है? जब उसका कोई भी फाइनाइट सब कलेक्शन लें, जब इसका कोई भी फाइनाइट सब कलेक्शन लें और उसका इंटरसेक्शन ले तो वो नॉन एम्प्टी, मतलब इसके हर फाइनाइट सब कलेक्शन के मेंबर का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो, तब बोलते हैं C हैव FIP। क्लियर हो गया? तो अब हम आगे थ्योरम देखते हैं।
अब थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है देखिए, इसी से रिलेटेड थ्योरम है। ए टोपोलॉजिकल स्पेस X is compact. A topological space X is compact if and only if every collection of closed subset of X, if and only if every collection of closed subset of X with the finite intersection property is fixed. अब फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, हैज ए नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। एक बार फिर से स्टेटमेंट को क्लियर करा देता हूं कि एक्स कंपैक्ट है तो एक कलेक्शन है जो क्लोज सबसेट्स का एक्स के, और वो कलेक्शन कैसा है, जो FIP है जिसके पास, मतलब फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी रखता है। तो क्लोज सेट का कलेक्शन जो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी रखता है, अगर उस कलेक्शन के सारे मेंबर्स का इंटरसेक्शन निकालें तो वो नॉन एम्प्टी होगा। ये प्रूव करना है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द यूज हो रहा है फिक्स्ड, और एक शब्द होता है फ्री। इसका मतलब क्या होता है? फिक्स्ड का मतलब होता है कि कोई कलेक्शन है उसको फिक्स्ड बोलते हैं। एक कलेक्शन ऑफ सेट्स इज कॉल्ड फिक्स्ड इफ इट हैज नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। अगर उन सब का इंटरसेक्शन लें तो नॉन एम्प्टी हो, और अगर कलेक्शन का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाए तो उसको फ्री बोलते हैं, फ्री। ये है दो टर्म्स। अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो फिक्स्ड, अगर एम्प्टी है तो फ्री बोलते हैं। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। X एक कंपैक्ट सेट है और F X के क्लोज सबसेट्स का एक कलेक्शन है। और कैसा कलेक्शन है कि ये कलेक्शन FIP रखता है, मतलब फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को ये रखता है। मतलब इसका कोई भी फाइनाइट सब कलेक्शन ले तो उसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा। तो हमको क्या प्रूफ करना है? इस कलेक्शन के पूरे मेंबर्स का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, यानी इसका पूरे का इंटरसेक्शन ले लें तो वो नॉन एम्प्टी होगा, ये प्रूफ करना है। तो इसका कॉन्ट्रेरी लेके चलते हैं। सपोज इसका इंटरसेक्शन 5 है, हमको प्रूफ करना है नॉट इक्वल टू 5 है, लेकिन हम लेके चल रहे हैं 5 है। तो अब दोनों साइड का क्या ले लें? कॉम्प्लीमेंट ले लें। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, और यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ लगा देंगे तो इंटरसेक्शन यूनियन में और एफ लैम्डा कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो गया। तो एफ लैम्डा तो क्लोज सेट था, एफ लैम्डा क्लोज सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया। तो ये ओपन सेट्स का कलेक्शन है जिसका यूनियन एक्स के इक्वल है, यानी एक्स के लिए ये कलेक्शन क्या हो गया? ओपन कवर का काम कर रहा है। और एक्स को हमने क्या माना था? कंपैक्ट, और ये ओपन कवर हो गया, तो इसलिए इसका क्या होगा? एक फाइनाइट सब कवर होगा, यानी इसके फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स का यूनियन एक्स के इक्वल होगा। तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर क्या ले लिए? एफ लैम्डा 1 डेस एफ लैम्डा 2 एन एलिमेंट्स ले लिए, तो इनका यूनियन भी एक्स को कवर करेगा। तो अब डी मॉर्गन्स लॉ फिल लगा दिए, डेस को कॉमन ले लिए तो यूनियन इंटरसेक्शन में, और डेस यहाँ लग गया। फिर हम बोथ साइड क्या लेते हैं? कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो बोथ साइड कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स था राइट साइड में, तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट 5, तो क्या आ गया? इंटरसेक्शन, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स का इंटरसेक्शन 5 आ गया। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि हम जो फैमिली कंसिडर किए थे वो कैसी फैमिली थी? FIP वाली फैमिली थी, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी वाली फैमिली थी। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी वाली फैमिली थी तो उसका ये फाइनाइट सब कलेक्शन का इंटरसेक्शन है, तो ये तो नॉन एम्प्टी आना था, लेकिन एम्प्टी आ गया। तो कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एजम्पशन क्या ले लिए थे, यहाँ क्या एज्यूम कर लिए थे कि इस फैमिली के सभी मेंबर्स का इंटरसेक्शन 5 ले लिए थे। ये अपना एजम्पशन था, ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा। तो हमारा थ्योरम का एक पार्ट प्रूफ हो गया। अब कन्वर्स पार्ट देखते हैं।
कन्वर्सली हम एज्यूम कर लेते हैं कि एवरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ एक्स विद FIP हैव नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। मतलब कोई भी क्लोज सेट का कलेक्शन लें, एक्स के क्लोज सेट का कलेक्शन लें जो FIP रखता है, मतलब फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी रखता है, तो उसके सारे मेंबर्स का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा। तो हमको क्या प्रूफ करना है यहाँ, एक्स को कम्पैक्ट। तो एक्स को कम्पैक्ट प्रूफ करना है तो एक्स का हम एक ओपन कवर ले लिए, जी लैम्डा का कलेक्शन ले लिए जो ओपन कवर है एक्स का, मतलब इन सब का यूनियन एक्स के इक्वल होगा। अब कॉम्प्लीमेंट ले लिए, कॉम्प्लीमेंट ले लिए तो एक्स डेस तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर डिमॉर्गन्स लॉ लगा दिए तो होल कॉम्प्लीमेंट को अलग अलग करेंगे तो इंटरसेक्शन, तो इनका इंटरसेक्शन 5 हो गया। तो जी लैम्डा डेस क्या है, क्लोज्ड सेट। और तो क्लोज सेट क्या हो गया, ये जी लैम्डा डेस इज ए कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स हैविंग एम्प्टी इंटरसेक्शन। मतलब क्लोज सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। हमने क्या माना था कि अगर कोई कलेक्शन FIP रखता है, कोई कलेक्शन क्लोज सेट का कोई कलेक्शन FIP रखता है तो उसके सारे मेंबर्स का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होता है। तो क्लोज सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो गया, मतलब क्या हो गया कि ये FIP नहीं रखता। उसी स्टेटमेंट का उल्टा हो गया कि अगर FIP रखता है तो उसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होता है। तो इंटरसेक्शन एम्प्टी हो गया यानी वो FIP नहीं रखेगा। सो बाय द हाइपोथेसिस दिस कलेक्शन मतलब ये जी लैम्डा डैश वाला कलेक्शन, तो जो जी लैम्डा डैश वाला कलेक्शन है वो FIP नहीं रखेगा। FIP नहीं रखेगा यानी इसके जो फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी नहीं होगा, एम्प्टी। इसलिए इसके फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स जी लैम्डा 1 डेज, जी लैम्डा 2 डेज, जी लैम्डा n डेज का इंटरसेक्शन 5। अब दोनों तरफ क्या कर दिए, अच्छा इंटरसेक्शन को यूनियन में बदलेंगे तो डेज कॉमन आ जाएगा डिमॉर्गन्स लॉ से। अब कॉम्प्लीमेंट ले लें बोथ साइड तो 5 का कॉम्प्लीमेंट x और यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब जो ओपन कवर लिए थे उसके n एलिमेंट से ही इसको x को कवर कर दे रहा है, इसका मतलब x क्या हो गया, कम्पैक्ट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अब तो देखते हैं बोल्जानो वाइसट्राइस प्रॉपर्टी या BWP, शॉर्ट फॉर्म BWP क्या होता है। तो किसी भी स्पेस, कोई भी स्पेस है, हम बोलते हैं वो हैविंग BWP, एक्स हैव BWP, मतलब स्पेस एक्स के पास बोल्जानो वाइसट्राइस प्रॉपर्टी है। ऐसा कब बोलते हैं, जब उसके जितने भी इनफाइनाइट सेट हैं, जब उसके जितने भी इनफाइनाइट सेट हैं उसका लिमिट पॉइंट हो। इफ एवरी इनफाइनाइट सेट इन एक्स हैज लिमिट पॉइंट, जब उसके सारे इनफाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट हो तब हम बोलते हैं कि वो बोल्जानो वाइसट्राइस प्रॉपर्टी रखता है। तो अब इससे रिलेटेड थ्योरम देखते हैं। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, द स्पेस RU मतलब यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस कम्पैक्ट नहीं होता, हमको ये बताना है। तो यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस का एक हम ओपन कवर ले लिए C, और ये ओपन कवर कैसे ले लिए, ओपन इंटरवल -n का कलेक्शन ले लिए। तो ये इसका मतलब -1 1 -2 2 -3 3 -4 4 टाइप के एलिमेंट्स का ये कलेक्शन है, और ये क्या होगा, R का एक ओपन कवर होगा। हम जो पहले वीडियो लेक्चर में ओपन कवर का डेफिनेशन देखे उसमें ये एग्जाम्पल भी हमने लिया था ओपन कवर के रूप में। तो ये R का ओपन कवर हो गया क्योंकि इन सब का यूनियन, इसके मेंबर्स का यूनियन R के इक्वल होता है। अब हम इसका फाइनाइट सब कलेक्शन लेते हैं। अगर हमको बताना है कम्पैक्ट नहीं है, कम्पैक्ट नहीं है बताना है, मतलब इसका एक फाइनाइट सब कलेक्शन लेते हैं तो वो R को कवर नहीं कर पाता, ये बताना है। तो हम मान लेते हैं
कि GN1, GN2, GNK एक फाइनाइट सब कलेक्शन है C का। अब ये फाइनाइट सब कलेक्शन कवर नहीं कर पाता है, ये बताएंगे। तो N1, N2, Nk ये क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का सबसे बड़ा वैल्यू हम N0 ले लिए, मैक्सिमम वैल्यू N0। अब N0 तो नेचुरल नंबर होगा ही, इसका मैक्सिमम, ये सारे नेचुरल नंबर है तो ये भी नेचुरल होगा, और ऑब्वियसली R का सबसेट होगा, यानी R का एक मेंबर है। तो अगर हम इस कलेक्शन का यूनियन भी लें, क्योंकि ये ओपन इंटरवल्स का कलेक्शन है, तो यूनियन लें तो वो N0 को नहीं रखेगा। यानी हम इसका कोई भी फाइनाइट कलेक्शन ले रहे हैं, सब कलेक्शन ले रहे हैं, तो वो रियल नंबर के एक न एक मेंबर को छोड़ दे रहा है, यानी छूट जा रहा है। मतलब ये पूरी तरीके से R को कवर नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इस ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा। अब हम डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का एग्जाम्पल देखते हैं कि ये कॉम्पैक्ट है कि नहीं। तो इसमें दो केस होगा कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल में ये जो स्पेस है X, वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगर X फाइनाइट होगा तो X फाइनाइट होगा तो इसके कितने सबसेट्स होंगे? फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। D क्या होता है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी, जो X के सारे सबसेट्स को रखता हो। तो X के फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे तो D में भी फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि X को कवर करने वाले जो ओपन कवर लेंगे वो भी फाइनाइट नंबर में होगा, और जब खुद ओपन कवर फाइनाइट नंबर में होगा उसमें एलिमेंट्स, तो उसका फाइनाइट सब कवर भी फाइनाइट ही होगा, और इसलिए X क्या होगा? कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अगर हम X को इनफाइनाइट लेते हैं तो एक ओपन कवर हम कंसीडर करें सिंगलटन सेट का, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में X का हर सबसेट ओपन होता है, तो सिंगलटन सेट भी ओपन होगा। तो X में जितने भी मेंबर्स हैं सबका सिंगलटन सेट का हम कलेक्शन लें तो ये तो ओपन होगा ही, और इस सब का यूनियन कवर करेगा, इसलिए एक ओपन कवर हो गया। तो हम एक ओपन कवर ले लिए। अब इस ओपन कवर का एक मेंबर भी हटा दें तो वो X को कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिंगलटन सेट है। तो एक मेंबर भी हटाने से कवर नहीं कर रहा है, यानी ये खुद इनफाइनाइट कलेक्शन है, और एक मेंबर भी हटाने से कवर नहीं कर रहा है, यानी इसका फाइनाइट सब कलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है जो X को कवर कर पाए। और इसलिए जब X इनफाइनाइट डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस होता है तो वो कॉम्पैक्ट नहीं होता है। अब हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का एग्जाम्पल लेते हैं। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होता है? सिर्फ दो ही मेंबर होता है, फाई और X। तो इसमें ओपन सेट मतलब दो ही हुए, फाई और X। तो इसका ओपन कवर क्या होगा? सिर्फ एक ही ओपन कवर होगा जिसमें सिंगलटन सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट X होगा। अब ये X तो X को कवर करेगा ही, तो ये तो ऑलरेडी फाइनाइट है, ओपन कवर ही फाइनाइट है। इसका मतलब ये कॉम्पैक्ट होगा, क्योंकि फाइनाइट ओपन कवर है, पहले से ही ओपन कवर ही फाइनाइट है और एक ही ओपन कवर है, और इसलिए क्या होगा? ये ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। आगे के जो थ्योरम्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो लेक्चर का नोट्स बना लीजिए और बुक से भी स्टडी कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।